मेरे को ऐसा लगा था कि अगर स्ट्रॉन्ग मैं ओपिनियंस देखता हूँ तो जैसे अगर ऑब्वियसली मनीषा वाज विद मी, उसके ओपिनियन स्ट्रॉन्ग थे, वो मेरे से प्यार से बात करती थी, बट हमारे ओपिनियंस मिलते थे। मेरे ओपिनियंस किससे नहीं मिलते थे? पूजा जी एंड बेबिका, एंड दे बोथ वर फीमेल, एंड देयर इज अ लिमिट और देयर इज अ वे आप कब तक उनसे किस लेवल में बात कर सकते हो। बट अविनाश वाज लाइक, अगर वो मैं उससे लड़ता हूँ, वो मेरे से लड़ता है, तो ही इज लाइक ही डजंट हैव एनी ओपिनियंस। आपको ऐसा लगता है कि आप सर मार रहे हो दीवार में। तो आई वॉन्टेड अ पर्सन जिसके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो, एंड दैट वुड क्रिएट अ रिफ्ट। अगर वो अच्छा लगता देखने में, जैसे आसिम और सिद्धार्थ, दे केम विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो उनको देखते मजा आता था। तो ये बात बोल दी तो इसमें गलत क्या था? मतलब लास्ट वीक दे ट्राइड कि इतना डिमीन करने का, मेरे को इतना नेगेटिव पीआर करने का। आप सर मेरे को एक बात बता दो, सबके फैमिली वाले एक एक घंटा रुके, मेरी मम्मी को वहां पर क्यों रोका 24 घंटे? अगर इंसान 24 घंटे के लिए अपने परिवार वाले किसी से मिलेगा तो ये तो पूछेगा ही ना, सर कि बाहर क्या चल रहा है, इतने टाइम बाद मिल रहा है, 50 दिन बाद। और फिर तुम एक पूरी वीडियो बनाते हो, आज तक जो तुमने कभी किसी सीजन में नहीं करा, अभिषेक को नेगेटिव दिखाने के लिए। समझ नहीं आता, हम गधे हैं सर। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को पता है ये जो उन्होंने टास्क करे आधे से ज्यादा मैं अपने वीडियोस में कर चुका हूँ। तो आई मेक गेम्स, मेरे को नहीं समझ आएगा कि ये क्या कराना चाह रहे हैं। फिर अब हमें इतना नहीं पता था ना कि चीजों को भी अगर तुम अपनी मम्मी से बात करो तो वो चीजें भी काट देंगे तुम्हें नेगेटिव दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी के लिए, कि अभिषेक ने बोल दिया कि वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग नहीं है। मैंने बोला था वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग को मैं नहीं समझता, बट अगर एल्विश जीतता आई विल बी हैप्पी, और मैं आज खुश हूं सर। मैं खुश हूं, मेरे मुंह पे एक बार भी यही नहीं था कि अरे यार ये क्यों जीत गया। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरा भाई जीता, यूट्यूब कम्युनिटी में ट्रॉफी आ गई, फर्स्ट भी यूट्यूबर है, सेकंड भी यूट्यूबर है, आई एम प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी। एंड आई एम प्राउड ऑफ एवरी पर्सन वहां पे जो खुद का कंटेंट बनाता है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है। यू नो, पीपल लाइक यू इंस्पायर देम। एक जमाना था जब लोग ढूंढते थे, किसी और से काम मांगते थे, अब ताकत हमारे फोन में, हमारे हाथों में है। और ये तुम एल्विश सब ने किया है, तुम लोग फ्लैग बेयरर्स हो। आफ्टर दिस शो आई गॉट कॉल्स, लाइक पहले म्यूजिक लेबल्स डरते थे यूट्यूबर्स में इन्वेस्ट करने से, बट नाउ दे आर कंसीडरिंग यूट्यूबर्स फॉर एवरीथिंग। सो दिस वाज व्हाट आई ऑलवेज सेड कि मैं वहां जा रहा हूं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने में, जीतूं हारूं, आई वांट टू मेक श्योर पीपल बिलीव कि एक यूट्यूबर क्या कर सकता है, क्या पावर लेके आता है। भाई इलेक्शन चल रहे थे भाई, बाहर बाहर आके मैंने देखा, वोट फॉर फुकरा इंसान, वोट फॉर एल्विश यादव, इट वाज सो गुड मैन। मतलब एक्चुअली आई अप्रिशिएट दोनों की टीम्स को कि भाई कितनी मेहनत करी गई है। एंड क्रिकेटर्स, सिंगर्स, मतलब ये जब अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं सारे, मतलब इस लेवल पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, दो हमारी साइड से नहीं थे बट फिर भी पॉलिटिशियंस भी थे, ट्वीट्स कर रहे थे, मतलब क्या किस लेवल पे आप सोच रहे हो कहाँ हुई है चीजें। तो मैं एक चीज तुमको बताना चाहता हूं, बड़ा भाई हो तुम्हारा, पर तुमसे एक बहुत बड़ी बात सीखा हूं और आज बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो मैं बहुत सारे टीवी शोज करता था, रेडियो शोज करता था, एड्स में आवाजें करता था, इवेंट्स होस्ट करता था, पर मुझे एक चाह थी कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊं। वहां पर तुम जैसे लोगों ने मुझे इंस्पायर किया, और आज जब मेरे इंटरव्यूज के व्यूज आते हैं, ट्रेंड होता है, मैं कसम खाता हूं, आज ओपनली सबके सामने कहता हूं, उसका श्रेय तुम जैसे भाइयों और बहनों को जाता है जिन्होंने हम जैसे लोगों को इंस्पायर किया है। आई मीन दैट एंड आई से इट। सर मैं बहुत ही ज्यादा वोकल हूँ इस चीज के लिए कि आई वांट कि एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वो इंडिपेंडेंट बने। लाइक मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी बिजनेस करना सिखाता हूँ, इसलिए ऐसे नहीं है कि मेरे को वो चीजें में मेरे को बहुत मेहनत लगती है, मैं कोई 15-15 20-20 दिन लगते हैं एक वीडियो बनाने में, बट मैं वो इसलिए करता हूँ ताकि वो एक इंडियन ऑडियंस उस चीज को देख के समझे कि भाई इंडिपेंडेंट इंसान कैसे हो सकता है। तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक वोकलिस्ट हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इंडिपेंडेंट बने और अपनी जर्नी खुद कैरी करे, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तुम घर के बाहर आए, तुम्हें पता चला होगा कुछ कमेंट्स आए हैं, जैसे तुम्हें पता चला कि फलक ने तुम्हें जनानी बोला था, राइट? सुनाई दिया उसके बारे में? सर मैं जेन्युइन बोलूं, मेरे को फर्क तब पड़ता अब मैं जब मैं घर से वापसी आता हूँ तो मैंने जेन्युइन, मेरे मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है अगेंस्ट, नॉट एट ऑल। अंदर जिन्होंने घर में बोला, बैक बिचिंग करी, अगर मेरे को वो सुनने में अब मैं उसको कंसीडर करूँ तो आई डोंट नो कि क्या लोगों की सिचुएशन, क्या माइंडसेट में उन्होंने वो चीजें बोली है, बट अगर वो मेरे को मुंह पे बोलते तो सिचुएशन अलग होती। फिर मैं, आपको पता ही है, मुंह पे बोलने का एक्चुअल में वहां पर दम किसी ने नहीं रखा,
ठीक है, मेरे तो पीठ पीछे बात हुई है, मेरे सामने जब बात हुई है तो मैंने ऐसा जवाब दिया कि अगली बार किसी ने मुंह पे बात ही नहीं करी। तो मैं इसी इसी चीज के लिए जब मैं बोलता था कि मुझे सिद्धार्थ और आसिम के जैसे लोग चाहिए घर में जो मुंह पे बोलने का दम रखे, तो फिर उसके लिए मुझे सुना दिया कि अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। तो मतलब आई समवेयर आई कम एंड आई फील आई लाफ कि भाई मुंह पे कोई बोलता नहीं था, फिर बिग बॉस जी बोलते थे सारे मुंह पे बोलो, फिर हम मुंह पे बोलने के लिए बोलते थे कि मुंह पे बोल दो, तो वो किसी से मुंह पे बोला नहीं चाहता था। फिर ये चीज हम बोलते थे कि भाई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, तो बिग बॉस हमें सुनाता था, तो मैं समझ नहीं पाता था बिग बॉस क्या चाहता है। सर तो वो बेसिकली मतलब गेम मुझे समझ आ रही थी, मुझे पता चल रहा था कौन मेरे बारे में बैक बिच कर रहा है। दो आई वॉज लाइक मैं जैड के लिए हमेशा खड़ा हुआ, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जैड भी मेरे बारे में बैक बिचिंग कर रहा है। एंड आप समझो लाइक जैड की गर्लफ्रेंड सेंट मी अ वॉइस नोट कि यू एंड मनीषा वर द ओनली वन जो उसको सपोर्ट कर रहे थे एवरी टाइम। इवन अविनाश उसके इतने पास था, तो आप अविनाश को बोल रहे थे कि उसके लिए खड़े हो। तो सर गेम मुझे समझ आ रही थी सारी। तो वही मैंने बोला कि पीठ पीछे लोगों ने बहुत बातें करी, एंड जब मैं बाहर आता हूँ, मैंने जेन्युइन बताऊं मैंने एपिसोड्स भी नहीं देखे, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जानने के लिए कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा था। बिकॉज अगर मुंह पे दम रखते, मुंह पे बोलते, तो मैं उसका जवाब देता। पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है, आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पता चला जनानी बोला, गे बोला, तो आई स्वेयर मतलब भाई मतलब कैसे सोच भी सकते हैं ये बातें बोलने के लिए। और मतलब तुम किसी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हो ऐसे बोल के, तुम सर मैं इन चीजों से दूर ही रहता हूँ, और मैं इन चीजों पे ना कमेंट करना पसंद करता हूँ। और मतलब लोगों की थिंकिंग फिर उनको उनको समझना चाहिए कि वो कैसी उनकी सोच है। इनफैक्ट जब आपके भाई ट्रिगर्ड इंसान ने वो वीडियो बनाया रोस्टिंग ऑफ फलकनाज और उनके ब्रदर के अरेस्ट के बारे में भी, फलक ने कहा था कि वो बहुत खराब टेस्ट में था। आपकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है फलक के लिए? सर देखो, मैं एक चीज समझता हूँ, मेरे को किसी से, मैंने आपको बोला ना इस घर में किसी से मेरे को ऐसा नहीं खार खाई मैंने कभी भी। मेरे सबसे प्यार था सबसे एंड तक। मेरे को मतलब इन दी एंड जब फाइनल भी जब मेरे से पूछा गया था कि रणनीति किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग रही है, तो फलक ने एल्विश का नाम लिया था। जबकि फलक वाज लाइक कि तू मेरे लिए विनर है, मैंने तेरे को हमेशा विनर देखा है। उन्होंने घर के अंदर भी बोला आई एम रूटिंग फॉर यू, घर के बाहर भी बोला आई एम रूटिंग फॉर यू। बट जब उन्होंने वो निश्चय वाली वीडियो देखी तो शी फ्लिप कंप्लीटली। आई आई आप मेरे को सब समझ आता है यार कि क्या वहां पर हुआ होगा, क्या नहीं भाई, द फ्लिपिंग एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मैं मेरे लिए बहुत प्योर, मेरी तरफ से बहुत प्योर फीलिंग्स है। मैंने फलक दी को डे वन से, मतलब मैंने कभी भी, आप देखोगे उनके अगेंस्ट मैंने कभी कुछ नहीं बोला। दो शी वाज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी जो मुझे पता चला एंड जो मैं समझ भी रहा था। बट मेरे लिए शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। मैंने हमेशा उनको बैक करा है कि भाई चाहे वो रोटी वाला इंसिडेंट भी होता, मैंने बोला कि नहीं वो ऐसी नहीं है, उन्होंने बहुत प्यार से खिलाया पिलाया, मतलब अच्छे से रखा। तो मेरे लिए तो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार है उनके लिए भी। कोई कोई बैड फीलिंग्स नहीं, कोई बैड ब्लड नहीं। तो मैं मेरे को उनके किसी कमेंट का बुरा नहीं लग रहा, मुझे उनकी कोई बात का बुरा नहीं लग रहा। मेरे को वो बंदी जब मेरे से बात 1 to 1 बात थी तो बहुत अच्छी थी, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बस। नहीं, मुझे ये भी मालूम है कि उन्होंने शायद मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आपका इक्वेशन उनके साथ बहुत अलग है एंड ये कोई समझ नहीं सकता, एंड शी मेंट दैट इन अ वेरी पॉजिटिव वे मेरे भाई। तो अभी अविनाश और बेबिका का कहना है कि उनको लगता है कि आप इमेच्योर है। हालांकि अविनाश ने ये कहा कल मेरे इंटरव्यू में कि फुकरा इंसान इमेच्योर है, पर मेरा छोटा भाई है, बट उनको लगा तुम इमेच्योर हो। सर इसका जवाब मैं नहीं, पूरी देश की जनता दे चुकी है कि शायद मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट यही मिला कि 26 साल में इतनी मेच्योरिटी कैसे। अब यही शायद मेरे को सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मतलब 26 साल में आप इतने मेच्योरली कैसे थिंक करते हो, सिचुएशन हैंडल करते हो। और मैंने मन्नू पंजाबी का एक रील भी देखी थी जहां पर ही वाज लाइक कि ही इज द मतलब ही इज द वन हु हैज ओपिनियन सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। हर घर को बना के लेके चलना, सबको मोटिवेट करना, मतलब दैट रील वाज लाइक हाँ एक्चुअली आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दिस हाउस। तो मेरे हिसाब से उनका ये बोलना कि मैं इमेच्योर हूँ, शायद अविनाश को तो मैं उसको यही बोला कि वो मेरा बड़ा भाई है। मैंने कभी उसको एज शेम नहीं कर रहा था। मैं हमेशा ये बोलता था कि आपकी एज से आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती। तो ही वाज लाइक फॉर मी एंड फॉर एवरीवन हु वाज वाचिंग दिस शो सबसे इमेच्योर पर्सन हाउस के वो थे। तो
अपनी कॉफी छुपाना, अंडों के लिए लड़ना, खाना मेरा है, ये वो। सर हम उस थिंकिंग में है ही नहीं कि हम मैं खुले दिल के आदमी कि भाई हमारा है, खा लो अगर भूख लग रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सिचुएशंस, टास्क में। तो मेरे को इस पे मैं अपनी क्लैरिफिकेशन देना ही नहीं चाहता। ये देश की जनता देख रही है कौन मैच्योर है कौन इमेच्योर है।